जय जगन्नाथ। बच्चे लोग, वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, दैट इज पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। ठीक है बच्चे लोग, आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ऊपर में जितना भी क्वेश्चन आता है एंट्रेंस लेवल में, वो सब आज डिस्कशन करेंगे आज का क्लास में। पहला वीडियो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का ऊपर में है, जो कि मैं थ्योरेटिकल इनपुट आप लोग को दिया था, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड में ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं। आज का क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो एंट्रेंस लेवल के लिए बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चे लोग, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का ऊपर में यही है, फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स करंट वेव आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। बच्चे लोग, जहां पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस वेव रहेगा, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन में कैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का क्वेश्चन को अटेंड करना है, मैं उसका तरीका बताता हूं। वो तरीका ये है बच्चे लोग कि इसको तुम लोग सॉल्व करो यूजिंग फेजर मेथड में। बच्चे लोग, ये सबसे इजी है फेजर मेथड में सॉल्व करना। मुझे बताओ, जो साइन का फेज है, कॉस का फेज क्या होता है, मैं बता देता हूं। देखो बच्चे लोग, जो कॉस ओमेगा टी है, जो कॉस का फेज है, साइन का फेज से कितना आगे रहता है, साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्या होता है बच्चे लोग, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री होता है। इसका मतलब कॉस का जो फेज है, फेज मतलब एंगल, कॉस का जो फेज है वो फेज साइन का फेज से, मतलब साइन का फेज अभी इधर में ओमेगा टी है, देखो बच्चे लोग, साइन का फेज से 90 डिग्री आगे रहता है। इसका मतलब जो कॉस का फेज है वो साइन का फेज से 90 डिग्री आगे रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो ए साइन ओमेगा टी में जो इसका पीक वैल्यू ऑफ ए, इसको हम लोग एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेंगे एक्स एक्सिस में। एंड बी कॉस ओमेगा टी का फेज साइन ओमेगा टी का फेज से 90 डिग्री आगे होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस बी कॉस ओमेगा टी में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी है, इसको हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री अहेड ऑफ ए ले लेंगे। बी कॉस ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है 90 डिग्री अहेड हम लोग क्यों लिए बच्चे लोग, मैं फिर बता दे रहा हूं। इसके लिए आगे लिए क्योंकि कॉस का फेज जो है वो साइन का फेज से 90 डिग्री आगे रहता है, इसी के लिए हम लोग लिए। तो अब मुझे बताओ, जो पीक वैल्यू ऑफ ए, जो ए साइन ओमेगा टी में पीक वैल्यू ऑफ ए, बी कॉस ओमेगा टी में पीक वैल्यू है बी, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तुम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो वेक्टर चैप्टर में, क्लास 11 में कैसे निकालना है। इसका जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग बताओ, इसका रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट क्या हो जाएगा, ए भी बन जाएगा बी, ए अगर बी है तो ए भी बन जाएगा बी। सो पीक वैल्यू ऑफ दिस करंट वेव, कॉम्प्लेक्स करंट वेव विल बिकम रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, सो पीक वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स करंट वेव इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तुम लोग सबको पता है, अगर पीक वैल्यू हमारा निकल गया तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे लोग, आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है बच्चे लोग, अभी आई नॉट कितना निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर बाई रूट 2। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया बच्चे लोग, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। देखो बच्चे लोग, सो सिंपल है, सो सिंपल है। जहां पर कॉम्प्लेक्स करंट वेव में साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बच्चे लोग, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, यहां पर भी एक तो कॉम्प्लेक्स करंट वेव है, देखो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको क्या निकालना है बच्चे लोग, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसमें निकालना है। सेम तरीका हम लोग इसमें यूज करेंगे बच्चे लोग। देख लो, ये जो 4 साइन ओमेगा टी है, इसका जो पीक वैल्यू है 4, इसको हम लोग एक्स एक्सिस में ले लेते हैं। पीक वैल्यू जो 4 है, इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस में। एंड 2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 में पीक वैल्यू है 2। तो इसमें देखो बच्चे लोग, इसमें साइन में फेज है ओमेगा टी और इसमें साइन में फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। मतलब 2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 2, वो पहला वाला जो वेव है 4 साइन ओमेगा टी से कितना एंगल पीछे है, माइनस पाई बाई 3, मतलब पाई बाई 3 एंगल पीछे है इसका पीक वैल्यू। इसका पीक वैल्यू कितना है बच्चे लोग, 2। इसका मतलब जो पहला वेव है, जो कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव में जो पहला वाला इक्वेशन, जो पहला वाला साइन क्वांटिटी है, उसका पीक वैल्यू को एक्स एक्सिस में लिए, जो दूसरा वाला साइन क्वांटिटी है उसका पीक वैल्यू को साइन ओमेगा टी से माइनस पाई बाई 3, मतलब
4 से पाई बाई 3 एंगल हम लोग पीछे लिए, तो पाई/3 एंगल ये वाला चला गया पीछे, पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बच्चे लोग? तो इसका पीक वैल्यू कैसे निकालेगा? तो हम लोग एक्स एक्सिस में और अलोंग दिस डायरेक्शन हम लोग कौन सा चीज को लिए? पीक वैल्यू के लिए। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या निकल जाएगा बच्चे लोग? देखो दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 4 and 2, दोनों का बीच में एंगल है पाई/3। इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है बच्चे लोग? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 2 इंटू कॉस ऑफ कितना हो गया? पाई/3 मतलब हो गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चे लोग, तो ये क्या हो गया बच्चे लोग? 16 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा इंटू 2 cos 60 इज इक्वल टू 1/2 बच्चे लोग। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, 2 अभी कट गया, ये हो गया 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 28 बच्चे लोग। सो दिस हैज बिकम रूट ओवर ऑफ 28 वोल्ट। सो पीक वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव इज रूट ओवर ऑफ 28 वोल्ट। इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चे लोग? आरएमएस वैल्यू कैसे निकालता है मैं पहला वीडियो में बता चुका हूं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज का पहला वीडियो जो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पोस्टेड है, उसको देख लो बच्चे लोग। सो वी आरएमएस क्या बन जाएगा? V0/√2। वी आरएमएस इज इक्वल टू V0/√2। V0 हो गया √28/√2, तो ये बन गया रूट ओवर ऑफ 28/2। तो 28/2 इज इक्वल टू 14, सो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 14 वोल्ट। So this is the RMS value of voltage, my dear students, for this complex voltage wave. Let us move to the next question. देखो बच्चे लोग, इसमें क्वेश्चन क्या है? देखो अगेन में दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस वेव। जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस वेव है, मैं क्या बोला था बच्चे लोग? फेजर मेथड में इसको सॉल्व करो। चलो इसी कॉम्प्लेक्स वेव का जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है? 8 sin 10t। देखो सब में 10t है, देखो मतलब ओमेगा टी सबका सेम है। तो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स वेव का जो पहला वेव है 8 sin 10t, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में, पीक वैल्यू 8। कॉस का जो देखो साइन ओमेगा, देखो जो कॉस 10t लिखा है, कॉस का फेज में क्या बताया था पहला क्वेश्चन में? साइन का फेज से 90 डिग्री आगे रहता है। तो 3 cos ओमेगा टी, जो 3 cos ओमेगा टी है, यहां पर ओमेगा 10 है, उसका पीक वैल्यू है 3। तो ये साइन का पीक वैल्यू से कितना डिग्री आगे रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये रहेगा 90 डिग्री आगे। तो इसका पीक वैल्यू कितना है? 3 cos 10t का पीक वैल्यू हो गया 3। अभी देखो ये जो थर्ड कंपोनेंट है 4 sin 10t प्लस पाई, तो इसका पीक वैल्यू है 4। लिखिए sin 10t प्लस पाई है, मतलब जो 8 sin 10t का फेज है, इस फेज से कितना एंगल आगे है? sin 10t प्लस पाई, मतलब यहां से पाई एंगल आगे। 10t प्लस पाई है ना बच्चे लोग? देखो ये वाला मैंने लिया था 8 sin 10t का पीक वैल्यू, तो यहां से कितना हो गया? 8 sin 10t से पाई एंगल आगे है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो इस तरफ चला जाएगा इसका पीक वैल्यू। ये जो थर्ड पार्ट है, इसका पीक वैल्यू 4 इस तरफ चला गया। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, ये जो 8 वोल्ट है और ये जो 4 वोल्ट है, इसका रिजल्टेंट 4 वोल्ट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो अभी क्या हो गया? खाली क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास अभी बच गया ए, देखो ए वाला 8 और इसका 4, 8 and 4 का रिजल्टेंट कितना हो गया? 4 वोल्ट। दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 4 वोल्ट ले लिया मैंने अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या गया माय डियर स्टूडेंट्स? 3 वोल्ट। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये तो पीक वैल्यू लेके मैं किया हूं, तो इसका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा? देखो दो वेक्टर 90 डिग्री में, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर का रूट ओवर। ये तो तुम लोग ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हो क्लास 11 में। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। सो द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू, सबको पता है, पीक वैल्यू बाय √2। सो द आंसर इज 5/√2 वोल्ट। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग किस मेथड में सॉल्व किए बच्चे लोग? हम लोग इसको सॉल्व किए यूजिंग फेजर मेथड। ठीक है बच्चे लोग, चलो अगेन देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन है। देखो इसमें खाली कॉम्बिनेशन ऑफ साइन है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे लोग। मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूं मेरा क्लास में। ये क्यों डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चे लोग? देख लो,
ये जो कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव है, पहला कंपोनेंट है 4 sin 2t। इसका जो पीक वैल्यू है इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले लेते हैं 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो वेव है देखो, ये जो तीसरा वेव है ये 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। ओमेगा टी मतलब 2t, मतलब पहला वाला वेव से ये पाई बाई 3 एंगल आ गया है इसका पीक वैल्यू। तो मैंने ये जो पीक वैल्यू 4 है इसको मैंने पाई बाई 3 एंगल आगे ले लिया, 4 वोल्ट पाई बाई 3 एंगल आगे ले लिया, ठीक है। ये बन गया पाई बाई 3, इसको मैंने पाई बाई 3 एंगल आगे लिया। फिर जो तीसरा वेव का पीक वैल्यू है 4 एंड इसका फेज क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, मतलब जो ए वाला वेव है 4 sin 2t से कितना एंगल पीछे है माइनस पाई बाई 3, तो इसको पाई बाई 3 एंगल हम लोग पीछे कर देते हैं। ये वाला एंगल भी हो गया पाई बाई 3, ये पीछे रहा। इसका पीक वैल्यू हम लोग कितना लिए 4। अभी हम लोग को क्या करना है बच्चे लोग, इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसका पीक वैल्यू लेके हम लोग किए हैं, इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 4 का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 cos पाई बाई 3, ये वाला 4 का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 cos पाई बाई 3, इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 sin पाई बाई 3, ये वाला 4 वोल्ट का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 sin पाई बाई 3। अभी देखो ये जो 4 वोल्ट है, नीचे में जो 4 वोल्ट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों कट जाएंगे। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आया, रिजल्टेंट पीक वैल्यू क्या आ गया बच्चे लोग, देखो 4 sin पाई बाई 3 और ये वाला 4 वोल्ट का वर्टिकल कंपोनेंट 4 sin पाई बाई 3 बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। सो रिजल्टेंट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, ये वाला कितना हो गया, पहला का हो गया 4, दूसरा का कितना हो गया 4 cos पाई बाई 3, ए वाला कंपोनेंट का 4 cos पाई बाई 3 एंड इसका भी ए वाला कंपोनेंट का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया 4 cos पाई बाई 3। वर्टिकल कंपोनेंट तो इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल हो गया बच्चे लोग। अच्छा, ये बन गया 4 प्लस 4 cos पाई बाई 3 होता है 1/2 प्लस 4 इंटू अगेन cos पाई बाई 3 इज 1/2, बिकॉज cos पाई बाई 3 होता है cos 60 का वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 1/2 होता है। तो अब अल्टीमेटली क्या हो गया 4 प्लस 2, ये तो कट गया, ये भी हो गया 2, 4 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पीक वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव इज 8 वोल्ट। देन व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू बाय √2। पीक वैल्यू इज 8 by √2 my dear students। 8 is 4 into 2 by √2, this equal to 4 √2 volt। So the RMS value of this complex voltage wave is 4 √2। चलो बच्चे लोग अभी एक तो हट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन हट के सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हियर विल नॉट गेट कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेंड करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे लोग, इसको देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग। चलो बच्चे लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस नहीं है। जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस है फेजर मेथड में सॉल्व कर दो। तो इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें साइन है उसका साथ तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें क्या है एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइन या कॉस नहीं है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का जो डेफिनेशन है उसको यूज करके करेंगे। बट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो अगर ये कंप्लीट साइन वेव है, देखो इसका जो एवरेज वैल्यू है एक फुल साइकिल टाइम में क्या होगा बच्चे लोग बताओ, एक फुल साइकिल टाइम में क्या होगा इसका एवरेज वैल्यू। देखो जितना पॉजिटिव वैल्यू है साइन वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में उतना नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग 0। उसी तरह कोई भी कोसाइन वेव में जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल का वैल्यू है, पॉजिटिव का वैल्यू है उतना नेगेटिव साइड में वैल्यू है एक फुल साइकिल में, तो इसका एवरेज वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को अभी एक चीज समझ में आया, साइन वेव एंड कॉस वेव का जो एवरेज है एक फुल साइकिल टाइम में 0 हो जाता है। बच्चे लोग मुझे बताओ रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन उसका रूट ओवर। तो हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है
इसमें हम लोग स्क्वायर ऑफ द करंट निकालते हैं, बाद में इसका मीन निकालेंगे, ठीक है। फुल साइकिल टाइम के लिए देखो स्क्वायर ऑफ द करंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड स्क्वायर ऑफ द करंट। जस्ट अ मिनट बच्चे लोग, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। इसका स्क्वायर ऑफ द करंट निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट। इसका स्क्वायर ऑफ द करंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 2 + 4 sin 2t का स्क्वायर, 4 sin 2t का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग, 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 16 sin स्क्वायर 2t, 16 sin स्क्वायर 2t प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab उनसे 2 × 2 4, 4 × 4 हो गया 16, 16 sin 2t, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये हो गया स्क्वायर ऑफ द करंट। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसमें सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे लोग, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1/2 × 1 - cos 2 थीटा। ये वाला यूज करेंगे। दिस वी हैव ऑलरेडी रेड इन योर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर जो साइन स्क्वायर 2t है, यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, × 1/2 × 1 - cos 2t। 2t देखो cos 2 थीटा, इसमें थीटा भी कितना है 2t, तो ये बन जाएगा 2 थीटा मतलब 4 2t बन जाएगा, प्लस 16 sin 2t, ठीक है बच्चे लोग। आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 + 8 देखो -8 cos 4t, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे 16 sin 2t। तो ये बन गया 12 - 8 cos 4t प्लस 16 sin 2t। इसका एवरेज क्या होगा बच्चे लोग, देखते हैं। ये तो आई स्क्वायर निकला, अभी मुझे बताओ आई स्क्वायर का एवरेज क्या निकलेगा, मीन। मीन मतलब एवरेज एक फुल साइकिल टाइम के लिए, और यू कैन राइट इट आई स्क्वायर मीन, और यू कैन राइट इट आई स्क्वायर मीन। अच्छा, सबको पता है बच्चे लोग, कोई भी कांस्टेंट का देखो, एक करंट अगर कांस्टेंट है, इसका एवरेज वैल्यू वही कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज ये कांस्टेंट वैल्यू है 8, उसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ये वाला कांस्टेंट अगर 12 है, उसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा 12। सो कांस्टेंट का जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जितना है एवरेज वैल्यू उतना होता है। तुम लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स में इसको जानते हो, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू, जो 12 कांस्टेंट है, उसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा 12, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ द करंट है ना, स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन निकालते हैं। तो ए स्क्वायर ऑफ द करंट का जो 12 पार्ट है, इसका मीन हो गया 2, इसका क्या हो गया 12 हो गया, इसका मीन हो गया 12 × 8 ये तो कॉस है। कॉस का मीन वैल्यू क्या होता है, एक फुल साइकिल टाइम के लिए 0 होता है, बिकॉज इधर में हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं एक फुल साइकिल टाइम में। तो एक फुल साइकिल टाइम के लिए cos 4t का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0, प्लस देखो 16 × ये sin थीटा है, sin का भी एक फुल साइकिल टाइम के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है बच्चे लोग 0। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 12 वोल्ट। ये करंट है ना सर, ये 12 एम्पियर हो जाएगा। दिस विल बी 12 एम्पियर, ठीक है, दिस विल बी 12 एम्पियर, ठीक है। सो आई स्क्वायर मीन निकल गया। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू होता है आई स्क्वायर मीन का रूट ओवर, रूट मीन स्क्वायर। देखो मीन स्क्वायर का रूट ओवर, मीन स्क्वायर का रूट ओवर होता है आरएमएस वैल्यू। तो मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग, 12 का रूट ओवर। 12 का रूट ओवर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 4 × 3 का रूट ओवर। तो ये बन गया सॉरी 2√3 वोल्ट, 2√3 एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वेयर साइन एंड कॉस कॉम्बिनेशन इज नॉट देयर, ठीक है। ये पूरा बाय डेफिनेशन हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकाले। इसमें भी देखो बच्चे लोग क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग को बाय डेफिनेशन निकालना पड़ेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है बच्चे लोग। इसको कैसे निकालेंगे बताओ, पहले आई स्क्वायर एवरेज निकालते हैं। देखो बाय डेफिनेशन निकालेंगे आई स्क्वायर एवरेज, आई स्क्वायर मीन। मीन कितना टाइम के लिए निकालेंगे, इन बिटवीन 0 से 2 सेकंड। देखो आई स्क्वायर मीन निकालते हैं, पहले स्क्वायर ऑफ द करंट निकालते हैं। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ बच्चे लोग 16, इसका क्या हो जाएगा बताओ, आई स्क्वायर मीन क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूं। आई स्क्वायर मीन कैसे निकालते हैं, देखो आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, मीन निकाल में रूट मीन स्क्वायर बाद में निकालते हैं। ये हो गया स्क्वायर ऑफ द करंट का सम। मीन निकालने के लिए टाइम डिवाइड करेंगे तो मीन निकल गया 0 से 2 सेकंड्स, ये भी 0 से 2 सेकंड्स हो गया, ठीक है। देखो ये वाला आई स्क्वायर मीन कैसे हुआ, इंटीग्रेशन करने से समेशन ऑफ करंट निकलता है। आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ करंट निकल गया। कितना टाइम के लिए निकलना है, 0 से 2 सेकंड्स। अच्छा, फिर हम लोग को मीन निकालने के लिए टाइम में डिवाइड किए,
टाइम में डिवाइड किया, देखो टाइम का इंटीग्रेशन निकाला इन बिटवीन 0 से 2 सेकंड। इंटीग्रेशन करने से समेशन मिलता है, ये तुम लोग को ऑलरेडी इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो। इसको हम बाय डेफिनेशन निकालेंगे। पहले मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे लोग बताओ, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 dt में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तुम लोग तो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो। 4 का स्क्वायर हो गया 16 का इंटीग्रेशन 0 से 2, 16 dt का इंटीग्रेशन। फिर किसी और 2t का स्क्वायर मतलब 4, ये कितना हो जाएगा? हाँ 4t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, 4t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस कितना हो गया? a का प्लस b का प्लस 2ab, 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू 4 हो गया 16, ये हो गया 16 इंटू dt का इंटीग्रेशन, सॉरी 16t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये डायरेक्ट में स्क्वायर ऑफ द करंट कर दिया। स्क्वायर ऑफ द करंट क्या हो जाएगा बताओ? 16 प्लस 4t स्क्वायर, 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2ab करने से हो जाएगा 16t, 16t dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 डिवाइडेड बाई, सबको पता है dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 होता है 2। ये ऑलरेडी तुम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसके लिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं कैसे इंटीग्रेशन निकालना है। तो मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 2। देखो dt का इंटीग्रेशन t होता है तो t का जगह में 2 डाल दिया, 16 इंटू 2 ये बन गया 4 इंटू टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई 3 बनेगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो 4 इंटू टी क्यू बाई 3 मतलब 2 का क्यू बाई 3, 2 का क्यू बाई 3 बन गया 8 बाई 3 प्लस ये हो गया 16, टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा, t का वैल्यू होता है 2, t का वैल्यू होता है 2, तो ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है 2 का स्क्वायर बाई 2। इसको एक बार चेक कर लेने दो मुझे। यस 2 का स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बन गया 2। तो बच्चे लोग इसको अगर ऐड करेगा तुम लोग, इसका एडिशन वैल्यू आ जाएगा 112/3। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा मीन स्क्वायर ऑफ द करंट का रूट ओवर। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ करंट का जो मीन है उसका रूट ओवर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन का वैल्यू कितना निकला? 112/3 का रूट ओवर एम्पियर। यही आंसर है बच्चे लोग। बच्चों लोग एक बात सुनो, आज मैं जितना क्वेश्चन तुम लोग को कराया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का ऊपर में, ये न्यूमेरिकल बेस्ड था। कुछ ग्राफ बेस्ड का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मैं अपना सब्सिक्वेंट वीडियो में वो वाला बताऊंगा, और मैं भी अपना सब्सिक्वेंट वीडियो में और बहुत सारा फंडामेंटल आइडिया दूंगा अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर में, जो कि आरएलसी सीरीज सर्किट में होगा, रिजोनेंस में होगा, एलसी ऑसिलेशन होगा, बैंडविड्थ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड हम लोग रोटेशनल ईएमएफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करो बच्चे लोग, ऐसे में बहुत अच्छा वीडियो पोस्ट करता रहूंगा तुम लोग का नॉलेज के लिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक तुम लोग इंतजार करो, तब तक के लिए सबको जय जगन्नाथ एंड बाय बाय बच्चे लोग।